Good morning, students. Today we are going to start lesson lines and angles, adjacent angles. Adjacent angles. What are the adjacent angles? देखो adjacent angles क्या होता है? Adjacent angles. A pair of two angles. क्या होता है इसमें भी? पेयर ऑफ टू एंगल्स हैविंग वन कॉमन आर्म. क्या होती है? वन आर्म इसमें कॉमन होती है. जैसे देयर आर टू एंगल्स, वन इज दिस ए बी डी एंड वन इज सी बी डी. देयर आर टू एंगल्स एंड आउट ऑफ दीज टू एंगल्स वन आर्म मीन्स बी डी. बी डी इज द common, this arm is common and having common vertex. ये जो vertex है क्या बेटा? common है. तो adjacent angles के लिए दो कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन, both the angles having same vertex means B is the same vertex, common vertex, and having one common arm means this side is common arm. Is it clear? So angle ABD and angle CBD are the adjacent angles. ठीक, इसको अगर याद रखना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगल बगल वाले एंगल. अगल बगल वाले मीन्स one angle this and one angle this. Both the angles having same vertex and one common arm. Clear? Known as adjacent angles. तो याद रखेंगे adjacent angles की जो कंडीशन है, having one common vertex and one common arm and other two different arms. BC and AB are the different arms. Is it clear? तो second one is, देखिए अगर यहाँ पर in this situation these two are the adjacent angles. अगर both the different arms means BC, arm BC, this is BC and this become A, ठीक, और this BD, ठीक है. Both are the adjacent angles. Which type of adjacent angle? यहाँ पर एक कंडीशन है, both the angles, one is CBD and one is ABD, having common vertex B and common arm BD, but these different arms are in opposite direction. दोनों जो आर्म है वो कैसी हैं? in opposite direction. Clear? Due to this, these two adjacent angles become linear pair of angles. Linear pair of angles. Clear? अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगी अपोजिट डायरेक्शन में और ये एंगल कितना है? 180 का. वी नो दैट कि स्ट्रेट एंगल, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री. सो सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देखिए एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इन दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री. तो यहां पर एक प्रॉपर्टी निकल के आई, सम ऑफ द लीनियर पेयर्स. मैं लिख देता हूं, सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री. इसको अब याद रखेंगे, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. एंड आफ्टर दैट वन मोर एंगल इज, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है. इफ टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर लाइक दिस, वन लाइन इज ए बी एंड वन इज सी डी, both are intersecting each other at point A. So the opposite angle like this angle and this angle are known as vertical opposite angle.
एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इज कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? ये जो दोनों एंगल हैं बोथ विल बी सेम। इज इट क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू द एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम राइट हैंड के पी के गर्ग, और इसको हम बोलते हैं मैस ब्लिस। मैस ब्लिस। क्लियर? एंड वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 9.1 एंड क्वेश्चन नंबर है डियर, विच क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर है बेटा फोर्थ क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन आस्किंग अस कि राइट अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एक डायग्राम गिवन है और वो डायग्राम हमसे पूछा है कि इसमें हाउ मेनी, ये कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है। ठीक है, तो देखते हैं उसको। देखिए डायग्राम क्या है, डायग्राम कुछ इस तरह से है, ये लो, ये है ओ एस ओ आर एंड ओ क्यू एंड वन इज ओ पी। ठीक है, कहता है पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ए में गिवन है एंगल पी ओ क्यू और साथ में है एंगल आर ओ एस। ऑप्शन बी है बेटा एंगल आर ओ क्यू और एंगल एस ओ क्यू। सी है एंगल आर ओ क्यू और एंगल एस ओ आर, और एंगल सॉरी ऑप्शन डी है एंगल एस ओ आर एंड एंगल एस ओ क्यू। चेक करते हैं कैसे, देखिए पी ओ क्यू दिस वन एंड आर आर ओ एस दिस एंगल। देखिए इन दोनों में वर्टेक्स तो सेम है, ये दो एंगल दो हैं, इनमें वर्टेक्स तो सेम है, बट दे डोंट हैव एनी कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म नहीं है, कंडीशन को पूरा फॉलो नहीं करता, तो ये हमारा पेयर नहीं बन सकता एडजेसेंट एंगल्स का। सेकेंड वन आर ओ क्यू, वेयर इज आर ओ क्यू, आर ओ क्यू दिस वन, एंड सेकेंड एस ओ क्यू, एस ओ क्यू ये है एस ओ क्यू, एक पूरा ये बना है। ठीक है, देखिए कॉमन वर्टेक्स तो है, बट इन दीज टू एंगल्स वन इज दिस एंड वन इज दिस, दे डोंट हैव एनी कॉमन आर्म, तो ये भी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स नहीं हो सकता। आर ओ क्यू एंड एस ओ, वेयर इज आर ओ क्यू, आर ओ क्यू दिस वन एंड एस ओ आर, देखिए ये दो एंगल हैं, वन इज दिस एंड वन इज दिस। ठीक, इन दोनों एंगल्स में आप देखोगे वन आर्म यानी ओ आर इज कॉमन, ओ आर इज कॉमन, आर ओ क्यू, देखिए आर ओ क्यू एंड एस एस ओ आर, देखिए ओ आर एंड ओ आर, इधर ओ आर इधर भी ओ आर, तो ओ आर क्या बेटा कॉमन है एंड वर्टेक्स आल्सो कॉमन, सो दिस विल बी द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। इसको देख लेते हैं एस ओ आर एंड एस ओ क्यू, ये तो यही है, देखिए एस ओ क्यू, और इसमें क्या वर्टेक्स तो कॉमन है लेकिन आर्म कॉमन यहाँ भी नहीं है, तो ये भी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको हम करेंगे देख लेंगे। ओके, सो पॉज द वीडियो और या कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी क्या किया इसने, डायग्राम गिवन है, कहता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, क्या क्या है देखो, एक लाइन तो ये दी इसने और एक लाइन ये दी, एक लाइन ये दी, यानी इसने क्या किया कुछ जेड की फॉर्म का ये इसने आगे ये फिगर बनाई है सी और ये डी है। ठीक, वो पूछता है इज एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। चलो देखेंगे, देखो आर्म तो यहां पर कॉमन दिखाई दे रही है, देखिए बी सी, ए बी सी में भी बी सी आर्म है
और BCD में भी ये आर्म कॉमन है। कौन सी आर्म? BC आर्म कॉमन। एक कंडीशन तो इसने फॉलो कर ली है ना, बट अदर कंडीशन क्या है? बोथ द एंगल्स मस्ट हैव कॉमन वर्टेक्स। हियर बोथ द एंगल्स डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स। तो फिर हम कैसे कह दें इसको एडजेसेंट एंगल्स? नहीं कह सकते ना भाई। अगर इनका कॉमन वर्टेक्स, इन दोनों के वर्टेक्स भी सेम होते और आर्म भी कॉमन होती, इन दैट सिचुएशन वी कैन से दैट कि बोथ द एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। तो ये जो है एडजेसेंट एंगल्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एंगल ABC एंड एंगल BCD नॉट अ पेयर ऑफ adjacent angles. Why? Because they don't have common vertex। क्या नहीं है इनके पास? कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं? एडजेसेंट एंगल्स नहीं कह सकते। ओके, सो डू इट। And now we are going to next question, and next question is sixth question. Sixth question क्या कहता है sixth question बेटा? Sixth question is in figure 9.20। ये है पहली फिगर, इस तरह से कुछ ये है। क्या कहा इसको? ये P, ये Q, ये R एंड ये S। ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें बताना है कि एडजेसेंट, देखो एक तो ये पेयर है, क्या क्या नाम है इसका? PQS एंड इधर से RQS, एंगल RQS। देखिए इन दोनों एंगल्स में क्या है? कॉमन तो है वर्टेक्स Q, और ये S की जो साइड है यानी आर्म इसकी ये कॉमन है। एंड सेकंड क्या है इसका? फर्स्ट पेयर तो ये हो गया, और सेकंड पेयर क्या हो गया? PSQ, एंगल PSQ एंड एंगल QSR, बोथ द पेयर्स आर द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एंड अदर इज, देखिए ये है दूसरा जो डायग्राम है कुछ इस तरह से है। ठीक, लो जी, ये F है और ये D है, ये E है ना, और ये क्या है बेटा? B है, और ये A है, और ये क्या है बेटा? C है। ठीक, यहाँ भी हमें क्या बताना है? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बनाना है। एक तो ये बन गया, देखो ये और ये क्या बनेगा? पेयर्स। फर्स्ट पेयर क्या बना? एंगल ABD, एक तो ये हो गया ABD। दूसरा CBD, एंगल CBD। वाई? तो देखो तो पॉइंट B क्या है इनका? ये वर्टेक्स कॉमन है कि नहीं है? और जो BD है, BD ये कॉमन साइड इनकी है नहीं है? बोलो। तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। बोथ द एंगल्स हैविंग दिस BD इज द कॉमन आर्म एंड पॉइंट B इज द कॉमन वर्टेक्स। एंड अदर सेकेंड पेयर क्या है बेटा? देखो एंगल BDF, एंगल BDF, और अदर एंगल क्या है बेटा? एंगल FDE। ये जो आर्म है ये क्या है? कॉमन है, और ये पॉइंट D क्या है? दिस इज द कॉमन वर्टेक्स। क्लियर? तो ये क्या है? सेकेंड पार्ट था इसका, और ये इसका फर्स्ट पार्ट था, तो दोनों हमने ये कर लिए। इज इट क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इनको आप कॉपी कर लेंगे, समझ लेंगे 2-3 बार देख के। ओके, सो एंड 11th क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो ये क्या है? इस तरह से ये 62 है, और ये क्या बेटा? x। ये था फर्स्ट पार्ट इसका। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन,
तो ये क्या बना रहे हैं दोनों एंगल, बोथ द एंगल्स आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बिकॉज बोथ द एंगल्स आर ऑन दिस स्ट्रेट लाइन. सो द सम ऑफ ऑल एंगल इज कितना 180. x प्लस 62 इक्वल टू 180. तो x इक्वल टू 180 minus 62 and we get 10 minus 2 is 8. Here 7 minus 6 is 1 and 1 is this. So x is 118 degree. Is it clear? And second part is ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और वन एंगल इज दिस एंड वन एंगल इज दिस. इस एंगल को x एंड दिस एंगल इज ऑफ 80 डिग्री एंड दिस x, ठीक है. ये क्या स्ट्रेट लाइन है बेटा ये, ठीक है. तो ये पूरा एंगल कितना होगा, होल एंगल विल बी 180 डिग्री. सो क्या लिखेंगे x प्लस 80 और प्लस x इक्वल टू 180. सो x एंड x बिकम 2x और इस 80 को ट्रांसपोज करेंगे, राइट साइड को लेके जाएंगे तो इस साइन विल बी निगेटिव. तो 180 माइनस 80 बिकम 100. सो ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू 100. ये x इक्वल टू 100 अपॉन 2 दैट इज 50. सो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा 50 डिग्री. एंड नाउ सी पार्ट, ठीक है. ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, ये b था एंड ये जो था a था एंड दिस विल बी द सी पार्ट. ठीक हो गया. एंड इज द सेम क्वेश्चन, दिस एंगल इज ऑफ ट्वाइस ऑफ x प्लस 15 एंड this of x degree, and the given figure, this is the straight line and we know that the sum of these two angles will be how much 180 degree. So getting the sum yani twice of x plus 15 plus x equal to how much 180 degree. multiply करेंगे इसको 2x plus 15 to the 30 plus x equal to 180 degree. Clear? 2x and x, sum of these two will be 3x equal to 180. Transpose of 30 will be minus 30. right side को लेंगे, sign will be negative in right side. तो become 150. 3x equal to 150. So transposing of 3, so 150 upon 3. Clear? तो after dividing we get 50 degree. Is it clear? समझ आया आपको? So and the next that is D part, and D part is like this. देखो this angle is of x and this is 2x. Clear? तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखे. These are the two straight lines intersecting each other at point, this point पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये x है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या बेटा ये है, विल बी x, और इसके अपोजिट ये, तो ये भी क्या होगा 2x. और आपको पता है कि एक ही पॉइंट पर कंप्लीट एंगल अगर हम एक चक्कर घुमा दें तो विल बी द 360. तो क्या बन जाएगा बेटा ये एंगल कितना हो गया, सबका सम x 2x x एंड 2x यानी x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x इक्वल टू 360. कितना हो गया 2x and x 3x 3x and this 3x 6x equal to 360. so x equal to 360 upon 6 कितना आ गया 60 डिग्री. क्लियर? एंड नाउ ई पार्ट. ई पार्ट क्या है इसका बेटा, ई पार्ट देखिए ये 2 line and 1 line is this is the point of intersection of all the lines. This angle is of 40 degree and this x plus 20 and this is x. Clear? We know that कि vertical opposite angles are equal. देखो ये x है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, इसके अपोजिट इसके सामने वाला यानी ये x हो गया. इन दोनों एंगल्स के इसके अपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल है. तो ये क्या बन गया बेटा x प्लस 20 और इस 40 के अपोजिट कौन सा हुआ, ये हुआ. तो ये एंगल भी कितना हो गया बेटा 40 बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. और वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते कब है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर. तो
क्लियरली इन सभी एंगल्स का सम, क्योंकि एक ही पॉइंट पर ये एंगल बन रहे हैं, इन सभी का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो सम कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 40 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 40 और इक्वल टू कितना बेटा 360। x और x 2x एंड x 3x 4x, ये हो गया बेटे 4x प्लस 20 एंड 40 60 एंड 20 80 एंड 40 कितना 120 इक्वल टू 360। ट्रांसपोज करेंगे तो बिकम 4x इक्वल टू 360 माइनस 120 एंड 4x इक्वल टू कितना, इसको यहाँ कर लेते हैं तो क्या बनेगा 4x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 और 3 माइनस 1 इज 240, ये x इक्वल टू हो गया 240 अपॉन 4 6 24, यानी x इक्वल टू आ गया डियर कितना 60 डिग्री। इज इट क्लियर? एंड इसको आप कॉपी कर लेंगे, समझेंगे, मिनिमम 2 और 3 टाइम्स को करके देखेंगे तो यू विल गेट एंजॉय। ओके, सो डू इट। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यानी f पार्ट, did a straight line and one line is this, one line is this, so this is 5x and this is 4x and this is 3x. Clear? So this is the straight line. Sum of all the angles is 180 degree, means 5x plus 4x plus 3x will equal to 180 degree. Clear? Sum of these 3x and 4x 7x and 5x कितना हो गया 12x, बोलिए इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या बन गया 180 अपॉन 12, सो x इक्वल टू हो गया कितना 12 बन जाए 12 6 एंड 12 5 जा, तो x इक्वल टू क्या है बेटा 15 डिग्री। क्लियर? कई बार वो एंगल पूछ लेता है, इसका नाम दे दिया मान लीजिए ए बी सी डी और ये क्या हो गया ई हो गया, तो एंगल ए बी सी इज 5x यानी 5 इंटू 15 क्या कह देंगे 75 डिग्री। ऐसे ही सी बी डी, एंगल सी बी डी हाउ मच 4x, तो 4 इंटू 15 कितना होगा 60 डिग्री। ठीक हो गया? और ये क्या 3x, कौन सा एंगल डी बी ई, एंगल डी बी ई इज कितना बेटा 3x, या कह दें 3 इंटू 15 दैट इज 45 डिग्री। इज इट क्लियर? सो डू इट।